तीसरा है अपने आप को अपडेट करना, और चौथा है कि एप्रिसिएशन। ये 4 चीजें अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मुझे अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए। अब कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि अरे दादा, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं, लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं आता है। तो तन्मय सर, विद योर परमिशन, क्या आप लोगों ने वो वाली कहानी सुनी है, वो जो एक पिकासो वाली कहानी सुनी है? Pablo Picasso. नहीं नहीं, पिकासो द वर्ल्ड फेमस पेंटर। हाँ, Pablo Picasso. हाँ, पब्लो पिकासो, राइट 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 राइट। तो उसमें उसमें अगर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी सुना देता हूँ, कई लोगों ने शायद ना सुना हो। कहते हैं ना, एक एक कहानी को बार बार सुनने पे बड़ा मजा आता है, Right. सबके अलग अलग मुंह से सुनने में बड़ा मजा आता है। तो कई लोग जब ये बोलते हैं कि सर ये सारी चीजें हम कर चुके हैं तब भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं यही बोलूंगा कि एक वर्ल्ड लेवल के एक पेंटर थे मिस्टर पिकासो। उनकी पेंटिंग लाखों करोड़ों रुपए में बिकती थी। एक बार वो जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस कॉल पे गए थे अपनी पेंटिंग का ऑक्शन करने के लिए। तो वो जिस होटल में ठहरे थे, उस होटल से रात को वो खाना खाने के बाद नाइट वॉक कर रहे थे, और वो मार्केट में घूमते घूमते एक दुकान पे गए। ये कहानी मैंने अपने एक फ्रेंड से सुनी थी, मिस्टर करण सिंह से, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नाम लेना बहुत जरूरी है। अगेन, एप्रिसिएशन इज वेरी गुड। एप्रिसिएशन मैं करता हूँ उनको, क्योंकि उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो जैसे ही वो पिकासो साहब उस दुकान, एक मार्केट में एक दुकान पे रुके, वो कुछ देख रहे थे। उस दुकानदार में एक लेडीज थी, जिसकी दुकान थी, वो लेडीज बाहर आई और उन्होंने पूछा कि क्या आप द ग्रेट पेंटर पिकासो हैं? कहते हैं जी हाँ। कहता है, धन्य भाग मेरे, आप आइए प्लीज मेरी दुकान पे, और आप प्लीज आप अपना एक ऑटोग्राफ दीजिए। उन्होंने बोला कि मैं तो नाइट वॉक करने आया हूं, मैं आपको, मेरे पास ना पेन है ना पेपर, मैं कैसे आपको ये कुछ दूं? कहता है, डोंट वरी, मैं अपनी दुकान से एक पेन एंड पेपर लाके देता हूं। तो लेडीज गई, एक कागज लिया और एक पेन दिया। पिकासो साहब ने उसमें अपना नाम लिखा और 8-10 लाइनें खींच के उसको दे दी उस लेडीज को। बोला, Okay. ये लीजिए। फिर क्या हुआ, लेडीज सोचने लगी कि ये पिकासो साहब ने ये क्या 8-10 लकीरें खींच दी हैं 2 मिनट में। फिर उसके बाद वो लेडीज घर गई, अपने हस्बैंड को बोला कि देखो पिकासो साहब आए थे, उन्होंने, मैंने उनको बोला ऑटोग्राफ देने के लिए, उन्होंने 8-10 लकीरें खींच दी हैं, ये क्या है? तो हस्बैंड ने बोला, जब पिकासो साहब ने लकीरें खींची हैं तो जरूर इसका कोई महत्व होगा। आप एक काम करना, कल सुबह उस दुकान पे जाना जो पुरानी पेंटिंग्स खरीदता है, और उनसे पूछना इसका क्या मतलब है। अगले दिन सुबह वो लेडीज एक दुकान में गई और उसने उस पेंटिंग को दिखाया। तो वो उस दुकान ने बोला, एंटिक पेंटिंग वाले दुकान ने बोला कि हाँ, ये पिकासो साहब की पेंटिंग है, अगर आप ये इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं अभी के अभी आपको इसके 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो अब वो लेडीज हैरान, वो कहती है 5 लाख रुपए, 2 मिनट की पेंटिंग के 5 लाख रुपए। वो किसी और दुकान पे गई, उससे बड़ी दुकान पे। उन्होंने बोला, ये पिकासो साहब की पेंटिंग है, क्या आपको समझ आ रही है इस पेंटिंग को? उसने फिर दुकानदार ने देखा, उसने बोला, अरे ये तो व्यक्ति में पिकासो साहब की पेंटिंग है, अगर आप इसको बेचना चाहते हैं तो अभी के अभी मैं आपको इसके 10 लाख रुपए दे सकती हूँ। लेडीज फिर हैरान। अब लेडीज ने क्या करा, सबसे जो बड़ी दुकान है और पेंटिंग्स खरीदने की, उस दुकान पे गई, और जब उस दुकान पे जाके उसने पिकासो साहब की वो कागज दिखाया, तो उस दुकानदार ने उस पेंटिंग की कीमत 50 लाख रुपए रखी। अब तो लेडीज का दिमाग खराब हो गया। लेडीज वो कागज लेके पिकासो साहब को ढूंढने गई। पिकासो साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेडीज ने दूर से हाथ दिखा के वो कागज दिखाया। पिकासो साहब ने उनको बोला, वेट करने के लिए बोला, और दोबारा से बुला रही थी। तो पिकासो साहब आए और उस लेडीज को बोला, हाँ बताओ क्या हुआ? तो लेडीज ने बोला कि सर आपको पता है, कल जब आप इस दुकान पे, मेरी दुकान पे आए थे, और 2 मिनट में आपने ये जो क्या कुछ बना के दिया, इसकी कीमत आपको पता है कितनी है? कहते हैं, हाँ मुझे पता है। कहता है, नहीं सर आपको नहीं पता, इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। बोलता है, हाँ मुझे बिल्कुल पता है, इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। बोले, सर आप मुझे भी सिखाइए इस पेंटिंग को करना, आपने जो 2 मिनट में कर दिया और इसकी कीमत 50 लाख रुपए हो गई। तो पिकासो साहब ने बोला कि जिस पेंटिंग की कीमत 50 लाख रुपया है, उसको बनाने में मुझे 30 साल लग गए। Right. 30 साल का अनुभव है। तो कहने का मतलब ये है, और आप 2 मिनट में सीखना चाहते हैं। तो मैं इस कहानी के माध्यम से यही बोलना चाहता हूं कि जितनी भी मैंने आज आपको बताया कि मैंने किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करा,
अगर आप सोचे कि आज ही मैं जाके उसको इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको रिजल्ट आएंगे, तो उतने ज्यादा भी रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। हर बार जब मैं मोदी केयर की मीटिंग लेने जाऊंगा, इतनी जितना जो भी मैंने आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बताया है, हर बार अगर आप ट्राई करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे 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 1%, 4%, 5% करते करते आप 100% पे पहुंच जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप 2 से 5 साल मोदी केयर को आंख बंद करके दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही मैं बोलना चाहता हूं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा किया और मुझे उससे रिजल्ट मिले। कई लोग मैंने देखा है, ऐसा होता है ना कि भी मन उदास करके बैठ जाते हैं। मन उदास करके मत बैठिए। ये भी कहानी आपने सुनी होगी ना, एक कहावत सुनी होगी कि अगर सड़क पे 2000 रुपए का नोट पड़ा हुआ है तो क्या मैं नहीं उठाऊंगा? बिल्कुल उठाऊंगा। अगर वो कीचड़ में सना हुआ है तब भी उठाऊंगा, अगर वो कटा फटा भी है तब भी उठाऊंगा। तो जब 2000 के नोट ने अपनी वैल्यू नहीं खो रहे हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम अपनी वैल्यू इतनी जल्दी क्यों खो देंगे? वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। मोदी केयर के बिजनेस को सीखना है, नॉलेज बढ़ाना है और इनकम करना है। हमारे सुब्रतो सर यही कहते हैं ना कि एम फॉलोस के, मनी उसके पास ही होगा जिसके पास नॉलेज होगा। तो नॉलेज को बढ़ाइए। आज की डेट में वही इंसान आपके साथ जुड़ेगा जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा अपने सेशन को खत्म करने से पहले, कि कई बार मैंने देखा है कि लोग प्रोफेशनलिज्म को भूल जाते हैं, चाहे वो जूम कॉल की मीटिंग क्यों ना हो। जूम कॉल में अपने वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं वो हम लेटे लेटे मीटिंग लेते हैं, कहीं कुछ खा के मीटिंग ले रहे होते हैं, कोई सेंडो गेंजी में आ जाते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी को समझाने जाते हैं ना कि लाखों लाखों रुपए की इनकम होगी, लग्जरी गाड़ी आएगी, तो ड्रेसअप ही नहीं करते। मतलब सैंडो गेंजी पहन के हम चले जाते हैं लोगों को समझाने के लिए। ऐसा नहीं चलेगा, प्रोफेशनल बनिए। कई लोग अभी तो खैर मतलब लॉकडाउन चल रहा है, हम फिजिकली मीटिंग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कई लोग ले रहे हैं। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, लोगों ने प्याज खाया, प्याज खा के लोग के पास चले गए और मुंह से वैसे ही मोदी केयर की बात करी, मुंह से गंदी बदबू। तो ऐसा ना करें। बगल से मतलब डिओड्रेंट नहीं लगाया और पसीने की बदबू आ रही है और हम लाखों रुपए की बात कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल बनना है, अच्छी तरह डिओड्रेंट लगाना है, सुंदर बन के जाना है। अगर दाढ़ी बढ़ाई है तो अच्छी तरह बियर्ड रखनी है। अगर आप शेव करते हैं प्रॉपर शेव कीजिए, और जूते खासकर तो एक्स्ट्रा पॉलिश होने चाहिए। अगर इन सब चीजों का अगर हम ख्याल रखते हैं ना, तो देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोदी के बाद में सामने वाला व्यक्ति पहले आपकी पर्सनालिटी देखेगा। सबसे पहले वो आपको आपको अपने आप को बेचना है उसके सामने। आपकी एक एक चीज वो आपको ऊपर से नीचे तक फॉलो करेगा कि इसमें कितना दम है। अगर आप पास आउट हो गए, आपने अपने आप को पास कर दिया, तब जाके मोदी केयर की बारी आती। तो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम कीजिए, अपने ड्रेसिंग के ऊपर काम कीजिए। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि कई बार हम अपनी मोदी केयर में ये जो फैमिली बिजनेस हम बोलते हैं ना, ये पार्ट भूल जाते हैं लोग। लेकिन मैं इन सब चीजों पे, बहुत छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान रखता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मोदी केयर में जब भी मीटिंग लेने जाऊं तो उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करूं। आप लोगों के साथ भी हुआ है कई बार, मेरे साथ भी पहले कई बार ऐसा हुआ है कि मैं समझ लीजिए अपने फ्रेंड को समझाने गया और क्या हुआ, मैंने बोला कि यार तुम खुश हो, तुम्हारे क्या सपने हैं? वो सोचता सपने नहीं कुछ नहीं है, बताओ तुम सेटिस्फाइड हो? वो कहता आई एम वेरी सेटिस्फाइड यार। भाई शाम को 4 दोस्तों के साथ बैठेगा तो सेटिस्फाइड हो ही जाएगा। लेकिन उनकी वाइफ से पूछिए क्या वो सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हस्बैंड से ज्यादा वाइफ के सपने होते हैं। उनसे पूछिए क्या वो लग्जरी लाइफ नहीं पाना चाहते? बिल्कुल पाना चाहते हैं। क्या वो विदेश यात्रा नहीं घूमना चाहते? बिल्कुल घूमना चाहते हैं। क्या उनको ऐशाराम की जरूरत नहीं है? बिल्कुल चाहते हैं। तो इसीलिए जब भी मीटिंग करें, कोशिश करें कि फैमिली को इन्वॉल्व करें। और शुरू में ये नहीं कि आप किसी के पास गए, वो एक पॉलीथीन में डेमो का सामान भरा, बगल में दबाया और पहुंच गए और उसके सामने पिटारा खोल दिया डेमो दिखाने के लिए। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। प्रोफेशनली हमने बिहेव करना है।
प्रॉपर डेमो किट होनी चाहिए। और उससे मैं ग्रुप मीटिंग एक अलग चीज है, लेकिन 1-to-1 मीटिंग को मैं बहुत ही महत्व देता हूं, क्योंकि 1-to-1 मीटिंग में मुझे क्या अच्छा लगता है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानने का मौका मिलता है। जब मैं उससे बात करता हूं, और क्या हाल है, क्या चल रहा है आज की डेट में, हो सकता है कि वो बोले कि यार मैं आजकल परेशान चल रहा हूं, मेरी जॉब चली गई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मुझे एक हॉटस्पॉट मिल गया ना कि ओ यस, इसका मतलब इसको पैसों की जरूरत है, तो मैं मोदी केयर उस तरीके से स्टार्ट कर सकता हूं। हो सकता है वो फाइनेंशियली बड़ा साउंड हो, उसके बाद बहुत पैसे हैं, लेकिन वो हेल्थ से परेशान है। तो मैं जब उससे 1-to-1 2-3 मिनट बात करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि आखिर में मुझे मोदी केयर कहां से स्टार्ट करना है। अगर उसकी हेल्थ का इशू है तो मैं मोदी केयर के फूड सप्लीमेंट से स्टार्ट करूंगा। तो कुछ इस तरीके से आप करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि मुझे अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अच्छा एक पॉइंट और मैं कवर करके अपनी बात को खत्म करूंगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि सर मेरा अपलाइन मेरा सपोर्ट नहीं करता, है ना, बहुत प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आज इस जूम कॉल के माध्यम से मैं एक चीज बता दूं कि मैं अपने अपलाइन को बहुत मिस करता हूं। मैं अपने अपलाइन को बहुत मिस करता हूं। मेरे अपलाइन का पता है कौन है? मेरे अपलाइन मेरे पिताजी। आज मेरे ऊपर अपलाइन बोल के कोई नहीं है, मेरा सीनियर कोई नहीं है, क्योंकि मोदी केयर में 6 ही ऐसे आईडीज हैं जो डायरेक्टली मोदी केयर के साथ ज्वाइंट है। आज मैं मोदी केयर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूं, मेरा कोई अपलाइन नहीं है। तो मुझसे पूछिए कि अपलाइन ना होना कितना दुख है। लेकिन ये क्या हो गया? ओके, तो लेकिन जिस दिन आप इस बिजनेस को अपना समझेंगे, जिस दिन आप बिजनेस को अपना समझेंगे, ये मेरा बिजनेस है, और आप सिर्फ और सिर्फ ये गुणगान कीजिए, आपका अगर अपलाइन है तो आप उसको थैंक यू बोलिए, दिन में 2 बारी नमस्ते जरूर कीजिए, क्योंकि आप जो आज मोदी केयर में आए हैं, आपने अपलाइन के माध्यम से आए हैं। आज हम जो भी हैं अपने अपलाइन के माध्यम से है। मैं तो थैंक यू बोलना चाहता हूं मेरी टीम का, मेरे डाउन टीम का, मेरे सुषुभा मैडम का मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, उत्पल मुखर्जी सर का थैंक यू बोलना चाहूंगा, दीपक चटर्जी सर का थैंक यू बोलना चाहूंगा, सत्य मंडल, पार्थो दास का थैंक यू बोलना चाहूंगा, अरुण बजाज जी का बोलना चाहूंगा। ये मेरा डाउनलाइन में जरूर है, लेकिन ये मेरे साथ है, मैं इनसे सीखता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ रह के, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो थैंक यू सो मच सर। मैं आशा करता हूं तन्मय सर, मैं अपनी बातों को आप लोगों के सामने रख सका। और एक ही चीज बोलूंगा कि ये रॉयल्टी बिजनेस है, अपने बच्चों पे कर्जा ना छोड़ के जाएं। अपने बच्चों को एक ऐसी चीज देके जाएं कि उनके जाने के बावजूद वो आपके फोटो पे माला चढ़ाते रहें। आज मैं तन्मय सर, विद योर परमिशन, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। Yes. हाँ, एक सेकेंड। ये मेरे माताजी पिताजी हैं। ये मेरे माताजी के पैर के छाप, ये मेरे पिताजी के पैर के छाप, और उनके स्थान में जितने भी मुझे अवार्ड्स मिले हैं ये सारी की सारी रखी हुई हैं। और मैं स्मरण करता हूं इन लोगों का, मैं स्मरण करता हूं इन लोगों का कि इनके आशीर्वाद से आज मैं हूं। तो दोस्तों, अगर हम अपने बच्चों के लिए कुछ ना भी करके जाएं, अगर मोदी केयर भी अगर उनको हम दे सकें, तो समझ लीजिए हम अपने माँ बाप को श्रद्धांजलि दे दी। तो थैंक यू सो मच तन्मय सर, मेरी तरफ से इतना ही है। Thank you so much, Dada. And yes, amazing training part. And मैं भी आपका साथ सहमत हूँ, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस ऐसा है, एक बिजनेस है ना, अगर हम लोग अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, पकड़ लीजिए करोड़ों का प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस बैंक पे रखें, पकड़ लिए 5 मंजिले घर बना दिए, 1 करोड़ का गाड़ी लगा दिए, और बच्चों को बोले कि तुम्हारे लिए करोड़ों एसेट में रख के जा रहा हूँ, घर बना के जा रहा हूँ, करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, 1 करोड़ का मर्सिडीज पड़ा हुआ है, इसको तुम चलाते रहना। लेकिन एक बात तो सही है कि जब पेरेंट्स नहीं रहता है ना, बच्चा सोचता है कि 5 मंजिले का घर पापा बना के गया है, इसको अगर एक बार पेंट करने लगे तो 5 लाख का खर्चा है। अगर मर्सिडीज को चलाने लगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा पेट्रोल जलता है,
और चलता बहुत कम है, इस पे भी मेरा खर्चा है। तो मेरा बैठे बैठे भी जो पूंजी है वो खत्म हो जाएगा, फिर भी पापा को 2 बात सुनाएगा बेटा। पापा करके गया तो करके क्या गया, जिसका जैसा कुछ करके गया, जिसके पीछे खर्चा ही खर्चा है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो हम लोग गिफ्ट करके गए हैं। जैसे आपका पिताजी 25,000 का नेटवर्किंग बिजनेस का इनकम आपको देके गए थे, आप अपना पापा को भगवान जैसे मानते हो, जैसा कि हम लोग देखे। उस 25 को आप 4.5 लाख पे लेके गए हैं, 5 लाख के आसपास लेके गए हैं। अब इसमें आपका कैपेबिलिटी है, आप कभी पापा को बोल नहीं सकते, आप छोड़ के गए थे, आपके लिए करोड़ रुपया का एसेट छोड़ के गए, इसको कैसे बढ़ाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप सिर्फ पैसा छोड़ के जाते हो, पैसा रुकता नहीं है, खत्म हो जाता है। लेकिन आपका पापा ऐसा कुछ चीज देके गए थे, ऐसा एक बिजनेस देके गए थे जिससे आप महीना का 1 करोड़ का चेक बना सकते, 1 करोड़ का इनकम पे लेके जा सकते हो। यस, उसका साथ जो गाइडेंस आपने दिया, उस गाइडेंस को अगर हम लोग फॉलो करें तो डेफिनेटली हम लोग हर एक कोई, खास करके जितना लीडरशिप आज सुन रहे हैं, ये सब लीडरशिप अपना अपना जगह पे महीने का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का जगह पे पहुंच, क्योंकि सक्सेस मिलने के लिए कुछ ही रूल्स को फॉलो करना है। बाकी सक्सेस तो ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन कुछ रूल्स को, कुछ सिस्टम्स को खुद को सिस्टम में डालना है, वही चीज करना है जिससे हम लोग अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बोलिए। मैं एक आखिर में एक चीज और बोलना चाहूंगा। कई लोग टाइटल के पीछे दौड़ते हैं। राइट। मैं चाहता तो टाइटल कब का अचीव कर चुका होता जीबीडी। राइट। आप जितने भी लेडीज एंड जेंटलमैन आज इस सेशन में हैं, सिर्फ अपने मन से पूछिए, क्या आप 50,000 वाले जीबीडी बनना चाहते हैं कि 5 लाख रुपए वाले जीबीडी बनना चाहते हैं? कम से कम उस जीबीडी जो टाइटल की इज्जत तो रखें हम। मैंने कई जीबीडी ऐसे देखे हैं जो 50,000 से ऊपर इनकम नहीं कर रहे हैं। ये जीबीडी जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में है। जैसे ही हम घर से बाहर निकलेंगे, लोग आपका चेक अमाउंट पूछेंगे। इसलिए कोई शर्म ना करें। मैं जितने भी यहाँ पर सीनियर्स, जूनियर्स, जो भी लोग बैठे हैं, कि मैं कई साल से इस पोस्ट में हूं, मैं इनकम नहीं कर पा, मतलब पोस्ट में हूं, मेरे टाइटल ना जंप हो रहा, टाइटल के पीछे ना भागे। ये तो हमारे समीर सर ने भी बोल दिया है, व्हाट्स इन द टाइटल, रोकड़ा बनाने आए हैं। मैं आप लोगों को, आपके तरुण सर, आपके इस सेशन के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मैं भी जीबीडी बनूंगा। मैं तभी जीबीडी बनूंगा जब मेरा चेक 10 लाख रुपए का हो जाएगा, तभी जीबीडी बनूंगा। क्राउन डायमंड डायरेक्टर में अगर मैं 5 लाख रुपए इनकम कर रहा हूं तो जीबीडी में तो 10 लाख तो करूंगा ही ना। इसलिए टाइटल के पीछे ना जाएं, पैसा कमाएं, स्ट्रक्चर पे काम करें। जैसे हमारे तन्मय सर आप बताते हैं, हमें गाइडेंस देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें और इनकम करें सर, प्लीज। राइट, एकदम राइटली सेड सर, कि अगर हम लोग इनकम करेंगे तो टाइटल तो झक मार के आएगा। सिंपल सा बात है, टाइटल ऑटोमेटिकली आएगा अगर हम लोग अगर काम पे ध्यान दें, काम अगर सीख लेना तो टाइटल तो ऑटोमेटिक आने वाला है। तो जो भी है, बहुत सारा चीज आपसे आज सुनने को मिला एंड बहुत प्राउड फील हो रहा है सर कि इतना अच्छा लीडरशिप ट्रेनिंग हम लोगों को मिला सर। थैंक यू सो मच। एंड मेरे को जैसे कमेंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लीडर्स को पसंद आया आज का सेशन। फिर से आपको बुलाने का उम्मीद मैं रखता हूँ, फिर से आपको हो सके तो बुलाएंगे, ठीक है? तो उस इनविटेशन में जरूर आइएगा। सो आज ज्यादा आपका इस सेशन को एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। और बहुत जल्दी 10 लाख रुपए कमाओ और जीबीडी बनो, यही मैं उम्मीद का साथ आज 100% बोल दिया सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग सर।